नमस्कार। बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ मैं लावनी विनीत आपके बीच उपस्थित हूँ। 9 देवियों यानी शक्ति की उपासना, शक्ति की उन 9 देवियों की उपासना का पर्व देश भर में चल रहा है, जिसमें उमंग है, उत्साह है, जिसमें रास है, जिसमें प्रेम है, अनुराग है, जिसमें बहुत ऐसा कुछ है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा और बहुत कुछ क्या सिखाता है, हमारे देश के लोग क्या उस सामंजस्य को, उस प्रतिवाद को समझते हैं, उस आधार को समझते हैं। आज इसीलिए हम ये विशेष कार्यक्रम आपके बीच लेकर आए हैं। अगले कुछ मिनटों तक आप देवी के 9 स्वरूपों के रूप में हमारी 9 विशेष ऐसी सहभागियों को देखेंगी जो नवरात्र के इस महत्वपूर्ण पर्व के विभिन्न पहलुओं से आपको अवगत कराएंगी, परिचित कराएंगी उन अंशों से जो ये बताता है कि नवरात्र केवल धर्म और आध्यात्म से ही हमें नहीं जोड़ता, बल्कि इसके कई ऐसे प्रमुख अंश हैं जिससे हमें जुड़ाव होता है। वो चाहे मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, न जाने कितने ऐसे अंश हैं जिसमें देवी दुर्गा हमें पूरी तरीके से अपना आशीर्वाद देते हुए, इस आधार को मजबूत करते हुए समेकित रूप से हमारा विकास करती हैं, हमें उच्चता प्रदान करती हैं। ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से हैं वो 9 अंश हम चंद मिनटों में आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए विस्तार से आपको अपनी एक रिपोर्ट के जरिए भी समझा देते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि ये पर्व केवल 9 प्रारूपों की उपासना का, शक्ति उपासना का नहीं है, बल्कि उन 9 अंशों के महत्व को भी समेकित रूप से आत्मसात करने का है, जिससे हम और आप बने हुए हैं, जिससे मानव और प्रकृति के बीच में एकात्म स्थापित है। पहले रिपोर्ट देखते हैं। नवरात्रि में हम नव दुर्गा की उपासना करते हैं। नवरात्र यूं तो पवित्र रात्रि का प्रतीक है, ऐसी रात्रि जो पाप रूपी अंधेरे का शमन कर जीवन में नई रोशनी का संचार करती है। मगर आज इन सबसे इतर नवरात्रि का आध्यात्मिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पारंपरिक महत्व को भी जानने की जरूरत है। शत्रुओं को जीतने वाली दुर्गा का विस्तार दुर्ग शब्द से हुआ है। दुर्ग अर्थात किला, जो सुरक्षा का प्रतीक है। ऐसे में दुर्गा पूजा का महत्व देश की अभेद सुरक्षा व्यवस्था के साथ भी जुड़ा है। नवरात्र में उपासना के द्वारा आलस्य का त्याग कर आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्ति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात से सहमत है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। यह रात्रि का वैज्ञानिक रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रियों में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपने शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। दुर्गा पूजन से लोगों के अंदर एक सामाजिक परिवर्तन की ऊर्जा का संचार भी होता है, जो भोग विलासिता से दूर होकर एक आदर्श जीवन की ओर अग्रसर करती है। शास्त्रों में दुर्गा को सरस्वती और लक्ष्मी का रूप भी बताया गया है। ऐसे में दुर्गा पूजन से बौद्धिक विकास भी होता है, जो स्वच्छ समाज की ओर एक नई राह दिखाती है। साथ ही शरीर में जो ऊर्जा का संचार होता है, उससे आर्थिक विकास की ओर मनुष्य आगे बढ़ता है। नवरात्र के पीछे का वैज्ञानिक आधार यह भी है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में 1 साल की 4 संधियां हैं, जिनमें से मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है और ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती है। ऐसे समय में स्वस्थ रहने के लिए तथा शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्बल और स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी जाने वाली प्रक्रिया नवरात्र से ये सब दूर हो जाता है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है और इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम भी दुर्गा देवी है। इन मुख्य इंद्रियों के अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतिरूप में शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की सिद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस के डॉक्टर GS बर्नी का कहना है कि अभ्यास के साथ समय का भी बहुत महत्व है।
अभ्यास अगर नए चंद्रमा के हिसाब से शुरू किया जाए तो शहरी नहीं मन भी प्रभावित होता है, जो नवरात्र के समय ही संभव है। और देखिए, अब इसी के साथ जब हम 9 देवी रूपों की बात करते हैं तो ये 9 देवियां इस वक्त आपके बीच उपस्थित हैं और हम 9 लोग आज आपको उस महत्व के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आप जानते समझते हैं लेकिन शायद उसे आत्मसात नहीं कर पाते क्योंकि पूर्णता की कमी है। तो 9 रूप हैं और 9 रूपों के साथ ही हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बोलो साचे दरबार की जय। तो चलिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 9 दुर्गा की, तो सबसे पहले हम धर्म को समझते हैं। जब हम पूजा पद्धति से जुड़ते हैं, जब हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं तो हम उस धर्म से जुड़ते हैं जिससे हम और आप बने हैं। और कहा भी जाता है कि धर्म को धारण करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत त्याग भी करना पड़ता है और समझना भी पड़ता है। वो कौन सी ऐसा महत्व है जिसे समझकर ही हम धर्म पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं? आइए इसे समझते हैं वागीशा के शब्दों में। बिल्कुल, आप सभी को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। 9 दिनों का ये पर्व है, 9 स्वरूपों में माँ की पूजा की जाती है, लेकिन आप लोगों को धार्मिक महत्व पता होना बहुत जरूरी है कि आखिर 9 दिनों तक नवरात्रि का जो पर्व है वो क्यों मनाया जाता है। देखिए, माता दुर्गा की यदि बात करें हम तो महिषासुर का उन्होंने वध किया था, लेकिन महिषासुर ने सभी देवताओं को अजेय करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, जिससे देवता बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और तमाम जो अस्त्र शस्त्र थे वो माँ दुर्गा को देवताओं ने दे दिए। फिर क्या हुआ? माँ दुर्गा के बीच और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक जंग छिड़ी और आखिरकार महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने कर दिया। और बात करें हम भगवान राम की, तो भगवान राम ने भी रावण का वध करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा की, माँ दुर्गा की उपासना की और रावण का वध कर दिया। हमने देखा किस तरह से भगवान राम ने, हम ये देखते हैं कि रावण के पास शक्तियाँ थी, लेकिन उसके बावजूद भी माँ दुर्गा के पास जो शक्ति थी, भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की, उपासना की और आखिरकार रावण का वध भी कर दिया। इसीलिए 10वें दिन हम दशहरा मनाते हैं। 9 दिनों तक माता जी की हम आरती करते हैं, 9 स्वरूपों में करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर जब दुर्गा माँ की स्थापना करते हैं तो उनके साथ क्या क्या स्थापित किया जाता है। देखिए, माँ दुर्गा के साथ कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना बहुत जरूरी होती है, लेकिन कलश स्थापना के साथ ज्वारे बोए जाते हैं, उसको जिसे हम जौ कहते हैं। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि माता की पूजा ज्वारे के बिना अधूरी है, इसीलिए ज्वारे की पूजा भी की जाती है, उससे भी बोया जाता है। कहा जाता है कि ज्वारे हरे बोए जाते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। तो ये तमाम तरह के धार्मिक महत्व है जो 9 दिन में हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जी, तो देखिए, धर्म के महत्व को समझकर ही उसको हम पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। वागीशा ने धार्मिक महत्व आपके बीच रखा, लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं, जब हम अपनी पूजा पद्धति, पर्वों और त्योहारों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम अपनी आत्मा को भी तृप्त करते हैं एक प्रक्रिया के तहत, और जब आत्मा तृप्त होती है तो उसका आधार बनता है आध्यात्म। इस शक्ति उपासना का आध्यात्मिक महत्व क्या है? डॉक्टर संगीता शर्मा हमारे साथ हैं जो इस पूरे पर्व की आध्यात्मिक महत्व को समझाएंगी। संगीता, आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो ये भक्ति और शक्ति की उपासना का पर्व है। माँ भगवती की आराधना करने से हमारे अंदर दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है, और वो दिव्य गुण है सुख, शांति, समृद्धि, सरलता, संतोष, सौभाग्य। और माना जाता है कि माँ देवी की आराधना करने से सौभाग्य की ही प्राप्ति होती है। माँ भगवती की आराधना करने से हमारे मन के 6 विकार दूर होते हैं। वो 6 विकार है काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर और ईर्ष्या। माँ भगवती की आराधना करने से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का इसमें बड़ा ही महत्व है, क्योंकि माँ भगवती की आराधना करने से हमारा अंतर मन में जो विवेक जागृत होता है, माँ भगवती से हमारे तार जुड़ते हैं, और शक्ति की उपासना करने से मन के जो मैले विचार हैं वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं।
अध्यात्म का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। बिना आध्यात्मिक उन्नति के भौतिक उन्नति तो संभव ही नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ देवी की इन 9 रूपों को की जो पूजा करता है, जो आराधना करता है, शक्ति को पूजता है, उसके अंदर दिव्य शक्ति, दिव्य गुणों का, दिव्य संस्कारों का की प्राप्ति होती है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूजा का, माँ भगवती की आराधना करने का बड़ा ही महत्व है। बिल्कुल आपने सही कहा संगीता की दिव्यता दरअसल उस दिव्य प्रभाव से ही आती है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम आधार मानकर अपने अंतर मन में उसे पूर्ण रूप से समेकित रूप से समेट लेते हैं, अपने घर में जगह दे देते हैं। लेकिन देखिए स्नेहल के पास अब चलना चाहूँगी, क्योंकि स्नेहल जब हम धर्म की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, तो इस धर्म और आध्यात्म के पीछे एक मनोविज्ञान छिपा होता है। इस पूरे पर्व के दौरान भी एक ऐसा मनोविज्ञान है जिसे समझने की जरूरत है। हम बात तो जरूर करते हैं लेकिन उस मनोविज्ञान को समझ नहीं पाते। तो आज स्नेहल आप जरा समझा दीजिए इस शक्ति की उपासना पर्व के पीछे का वो मनोविज्ञान जिसे इस 9 दिनों में हर एक माता के भक्त को समझ लेना चाहिए। बिल्कुल, मन की शक्ति बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। हमें पता है मन है तो पूरा विश्व है, मन है तो मोक्ष है और मन तो मुक्ति है। अगर मन सही तरीके से संस्कारित नहीं रहा तो फिर 84 लाख योनि का भ्रमण होता है। तो मन पर संस्कार करने वाला जो पर्व है ये माता रानी का है। हमें पता है कि जिस समय व्रत रखा जाता है तो आदमी संयमित होता है, खुद पर खुद के नियम लगाता है कि मैं इन 9 दिनों में कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, किसी गलत चीज पर अपनी वासना नहीं जाने दूंगा, कोई नहीं करूंगा, किसी के बारे में गलत नहीं बोलूंगा। यानी आने वाले समय में मुझे किसी तरह का पश्चाताप हो, इस तरीके का मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। तो ये मन के लिए बहुत ही संयमित करने वाली जो है संस्कार है। दूसरी बात हम करते हैं संस्कार की, तो 80-90 साल के बुजुर्ग भी छोटी बच्चियों के पैर करते हैं। तो उसमें भी एक संस्कार आता है कि किसी भी उम्र की महिला है उसको हम माता के रूप में पूजन करते हैं। तो एक मन का संस्कार आने वाली पीढ़ियों पर होता है कि हमारे बुजुर्ग भी छोटी बच्चियों को या फिर महिलाओं के पैर छूकर उन्हें माता का स्थान देते हैं। तो एक माता रूपिणी के नाम से वे महिलाओं के लिए बहुत बड़ा संस्कार आने वाले पीढ़ियों के मन पर होता है। अगर तीसरी हम आगे की बात करते हैं तो जो अर्पण करने वाली जो चीजें होती है ये भी संस्कार होता है। चुनरी अगर हम माता को अर्पण करते हैं तो चुनरी यानी संस्कार है, चुनरी यानी संयम है, चुनरी यानी उन्हें दिया हुआ मान सम्मान है। तो मान सम्मान ये चुनरी के रूप से दिया जाता है। तो वही कुमकुम की हम बात करें तो कुमकुम जो है वो विजय का प्रतीक है, क्योंकि विजय के बाद कुमकुम तिलक लगाने की या फिर जो रक्त वर्ण कुमकुम होता है वो भी एक विजय का घोषक होता है। यानी आने वाले समय में सत्ता हमें अगर चाहनी है तो उसके लिए संघर्ष करना है। तो लाल चुनरी और लाल कुमकुम ये हमें एक संस्कार देता है लाल के रंजित होने का। तो वही आगे जाके हम बात करते हैं तो पूरे चराचर में इस समय जी यानी कुल मिलाकर देखिए इस पूरे त्योहार में, इस पूरे पर्व में जो पूजा पद्धति में सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं, उपयोग होती हैं, दरअसल उनका भी एक मनोविज्ञान है। स्नेहल ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन जब हम समेकित रूप से कनिका के पास अब चलते हैं, समेकित रूप से कनिका जब हम इसे समझते हैं तो देखिए जैसा कि अभी हमारी तमाम जो सहयोगी हैं, जो सहभागी हैं, जो 9 देवियां हम जिन्हें कह रहे हैं, वो एक एक अंश को बता रही हैं। जब हम सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं, जब हम संस्कारों की बात करते हैं, जब हम, क्योंकि हमारा देश विविधता का देश है और इस विविधता के देश में कई संस्कृति है और ये एक ऐसा पर्व है जो उन तमाम संस्कृतियों को जोड़ता है। किस तरीके से इसे और आप विस्तार से समझाएंगे? सबसे पहले मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को देना चाहूंगी। देखिए नवरात्रि का पर्व ऐसा है जो बेहद धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। साल में अगर हम बात करें तो 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है जो कि बेहद खूबसूरती से हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। और अगर इसको सांस्कृतिक तौर पर अगर हम बात करें तो फिलहाल अलग अलग राज्य में, अलग अलग जगह की अगर हम बात करें तो अलग तरीके से
माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। अगर हम गुजरात की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गरबा डांडिया हमें देखने को मिलता है। साथ ही मध्य प्रदेश की बात करें तो आजकल तो ये ट्रेंड ही चल रहा है कि डांडिया हर राज्य में हमें देखने को मिल रहा है, और इससे देश भर में जो खूबसूरती है, सनातन धर्म की खूबसूरती देखने को मिलती है, एकजुटता देखने को मिलती है, देश में एक जो खूबसूरती है वो ये पर्व सबसे ज्यादा दर्शाता है। और साथ ही पारिवारिक तौर पर भी अगर हम बात करें तो लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ गरबे करते हैं, साथ ही मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। इससे बेहद ही खूबसूरत तरीके से देश के अंदर ये हमें दर्शाता है। बिल्कुल, और देश में एक ऐसी भावना जागृत हो जाती है जो हमें एकता का भी संदेश देती है। और जब हम एकता की बात करते हैं तो वैष्णवी, अब आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि हमें तो हमारे वेदों पुराणों में ही पढ़ाया जाता है कि हम एक हैं, न केवल मानव रूप में बल्कि प्रकृति रूप में भी। और जब प्रकृति और मानव का मेल होता है तो उसका एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार भी होता है। इस पर्व का वैज्ञानिक महत्व वैष्णवी के शब्दों में। सबसे पहले मैं नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको देना चाहता हूँ। उसके बाद अगर मैं वैज्ञानिक के महत्व की बात करूँ तो हमारे सनातन धर्म में वैज्ञानिक महत्व का बहुत ही महत्व है। वो कुछ इस तरीके से कि अभी वातावरण में शुद्धि जो होती है वो हमारी शंखों की आवाज़ से और जो हमारी घंटियाँ बजती हैं उनकी जो ध्वनि से एक तिरंगे निकलती हैं, उससे वातावरण में शुद्धि होती है। दूसरी तौर पे हम बात करें कि उपवास, हम जो नवरात्रि में उपवास करते उन उपवासों से हमारा जो मन है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही ठीक रहता है और स्वस्थ रहते हैं हम। यही हमारी वैज्ञानिक महत्व के होती है नवरात्रि में। जी, तो यानी उपवास का भी अपना महत्व है, जब हम पूजा करते हैं उसका भी अपना महत्व है, प्रकृति से हम मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ क्योंकि जब हम समेकित रूप से सब कुछ देखते हैं तो फिर हर एक पर्व त्योहार का आर्थिक महत्व भी होता है। किस तरह से ये मजबूती प्रदान करता है देश की अर्थव्यवस्था को, व्यक्ति की अर्थव्यवस्था को। मीनाक्षी श्रेयन हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं जो इस महापर्व के आर्थिक महत्व को आपके बीच रखेंगी। मीनाक्षी। बिल्कुल, ये सिर्फ ये त्योहार क्या देश में देश के सभी त्योहार सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक रूप के अलावा ये आर्थिक रूप से भी बेहद प्रभावित करते हैं देश को। ये लघु उद्योग को बेहद ही प्रभावित करते हैं, क्योंकि लघु उद्योग में क्या होता है कि जो घर पे बनने वाली चीजें होती है, लोकल फॉर वोकल को भी इसमें बहुत ही बड़े लेवल पे बढ़ावा मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पंडाल लगाए जाते हैं, सजावट की जाती है और माता को चुनरी उड़ाई जाती है, जो कि कुछ लोग हाथ से खुद बनाकर चुनरी को उड़ाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो वो खुद ही घर पे बनाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो जैसे कि बत्तियां होती है, धूप बत्तियां होती है, अगरबत्तियां होती है, वो सब घर पे बनाते हैं और उनकी बहुत बड़े लेवल पर सेल होती है, जिससे कई लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। और जब एक किसी को रोजगार मिलता है तो उससे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है। बिल्कुल, यानी एक व्यक्ति, बिल्कुल एक व्यक्ति की बंगाल में ही 30,000 से ज्यादा पंडाल लगाए गए हैं, जिसमें से कोलकाता, ठीक है मीनाक्षी, ठीक है मीनाक्षी, यानी ये स्पष्ट है कि एक व्यक्ति की अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो धीरे धीरे एक परिवार से समाज से देश बनता है। और जब हम देश की बात करते हैं तो संजना हमारे साथ हैं। संजना, हमें तो सिखाया ही जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस भावना के साथ सामाजिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे पर्व का। संजना, जरा जल्दी से समझाइए आपके शब्दों में। जी संजना। संजना, इस पर्व का सामाजिक महत्व आपकी नजरों में? जी लावनी मैम, बिल्कुल देखिए इस पर्व का सामाजिक महत्व भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा है। और मेरे हिसाब से तो सिर्फ इसी पर्व का नहीं, हिंदुइज्म में जितने भी पर्व हैं सभी का सामाजिक महत्व जो है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखें तो
ये जो नवरात्रों का पर्व होता है ये सभी को एक तरीके से जोड़ने का काम करता है, और ना सिर्फ ये सभी को एक तरीके से जोड़ता है बल्कि सभी के अंदर प्रेम भाव का जो भावना है वो भी लेकर के आता है। सभी को ये बात बताता है कि हमें एक साथ प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए। अभी जैसा कि उन्होंने खुद बताया, मीनाक्षी जी ने बताया था कि बंगाल में 30 से ज्यादा पंडाल लगे हैं, ठीक है, 30,000 से ज्यादा पंडाल लगाए गए हैं। तो अब आप खुद सोचिए, जब अगर एक पंडाल में भी 10 लोग जाएंगे तो कितनी बड़ी संख्या में ये लोगों को एक तरीके से जोड़ने का काम करेगा। नवरात्रों में कन्या पूजन होता है, तो अगर आप देखें तो कन्या पूजन में अलग अलग जगहों से लोग बच्चों को लेकर आया जाता है, अलग अलग जगहों से कन्याएं लाई बिल्कुल, यानी जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंतर्मन में भी हम एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं इस पर्व को मनाने के माध्यम से। और क्योंकि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, हम सागर से लेकर पर्वत तक जा रहे हैं, तो हमारे साथ इस वक्त नॉर्थ ईस्ट से तेजू जी जुड़ चुके हैं। तेजू, आपकी नजरों में नॉर्थ ईस्ट में कितना विशेष माना जाता है इस पर्व को? जी, हमारे नॉर्थ ईस्ट में दुर्गा पूजा, ये नवरात्रि को बहुत खूबसूरती से मनाया जाता है। बचपन से हम लोग ये दुर्गा पूजा को बेसब्री से इंतज़ार में रहते हैं कि उस समय बहुत सुंदर सी मूर्तियाँ सजा के वहाँ हर कल्चर्स की एक्टिविटीज़ भी होते हैं। वहाँ हिंदू कम्युनिटीज़ ये नवरात्रि की ऑर्गेनाइज करके सबको इनविटेशन भेजते हैं, और वहाँ पूजा मंडल में अलग अलग कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी होते हैं। और ऐसे चाइल्ड हम लोग जो स्कूल की छुट्टियां होते हैं तो हम लोग जाके दुर्गा पूजा एंजॉय करके वहाँ पंडित जी हम लोग यानी कुल मिलाकर देखिए, नॉर्थ ईस्ट में तो महिलाओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, और ये तो कहना चाहिए शक्ति की उपासना है, शक्ति को महत्व दिया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट की छटा बिल्कुल अलग होती है। आज हमने अलग अलग अंश, अलग अलग महत्व आपके बीच रखने की कोशिश की है शक्ति उपासना की, लेकिन अब अलग अलग राज्यों में क्या कुछ चल रहा है, अलग अलग शहरों में क्या कुछ चल रहा है, हर रोज हम आपके बीच उन तस्वीरों को, उन रंगों को भी लेकर आएंगे। फिलहाल आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।